खबर लेह से है, जहां 1 महीने तक जारी रहने वाला जूडो ट्रेनिंग कोर्स समाप्त हो गया। ये ट्रेनिंग ऑल लद्दाख जूडो एसोसिएशन ने NDS स्टेडियम में आयोजित की थी। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लद्दाख रविंद्र कुमार इस अवसर पर चीफ गेस्ट रहे। रविंद्र कुमार ने इस स्पोर्ट्स से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में मिल रही मदद और फिटनेस के बारे में जानकारी दी। इस ट्रेनिंग में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोच टी नामग्याल, N आंगमू और असिस्टेंट कोच स्ट्रिंग टी भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा रहे। ये जूडो एसोसिएशन का कैंप था और इसमें कोई 60 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 1 महीने का इनका कैंप चला है। और इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से और जो एसोसिएशन की तरफ से बच्चों को इसमें काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है। और मैंने इनका डेमो भी देखा तो काफ़ी बच्चों का काफ़ी लर्निंग हुई है बच्चों की। और इसको देख के लग रहा है कि बच्चे इसमें स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करेंगे और फ्यूचर में वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका फिटनेस में भी काफ़ी बड़ा रोल है और लड़कियों के लिए खासतौर से सेल्फ डिफेंस में भी इसका हेल्प मिलेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव और डिपार्टमेंट की तरफ से हम इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि जो पहले हमारी कोशिश रही है वो इतनी नहीं रही कि हम हमारे प्लेयर नेशनल लेवल पे अच्छा कर सकें। लेकिन जब से यूटी बना है तो एक तो एसोसिएशंस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जितनी भी एसोसिएशन हो, चाहे फुटबॉल हो, आर्चरी हो, एथलेटिक्स हो या फिर जूडो एसोसिएशन हो, सभी एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और उनके लोग भी आगे आ रहे हैं क्योंकि उनको अब एक मौका मिल रहा है अपने एसोसिएशन के लिए। और हम सभी प्लेयर को बाहर भी भेज रहे हैं। हमारी दुनिया भर की टीमें बाहर जा रही हैं, वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। तो एसोसिएशन को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एसोसिएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और दूसरा, पेरेंट्स भी काफ़ी इसमें अब आगे आ रहे हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम यंग बच्चों से स्टार्ट करें। और हमारा फोकस है कि पहले जिस गेम में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग होता है, क्वांडो हो या मैराथन हो या साइकिलिंग हो, हम उन गेम्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे कि हमें जल्दी रिजल्ट मिल सकें। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए हम। तो कोशिश है और हम मेहनत पूरी कर रहे हैं जिससे कि हम हमारे बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा सकें। फंडिंग में 2 चीज़ें हैं। एक तो जितनी भी एसोसिएशन बनी है उनको हम जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती है, कोई कैंप के लिए या प्लेयर्स को बाहर भेजना है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हैं, एक तो हम उनके रिक्वेस्ट बेसिस पे दे रहे हैं। दूसरा, जो भी हमारे यूटी की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए हमने एक अलग से बजट रखा हुआ है, तो जिसमें वो जाके वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकें और वहाँ पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके अलावा हम डिफरेंट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें बच्चों को हम प्राइजेस वगैरह भी दे रहे हैं। तो फंडिंग की आज के दिन चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो या प्लेयर को बाहर भेजने की रिक्वायरमेंट हो, तो फंडिंग की आज के दिन कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे स्पोर्ट्स का जो बजट है वो कई गुना बढ़ गया है, मतलब जब से यूटी बना है। तो मैं इतना अश्योर करूंगा कि फंडिंग का कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा किसी भी स्पोर्ट्स को, चाहे वो किसी भी, चाहे महंगा गेम हो, चाहे सस्ता गेम हो, चाहे कोई भी गेम हो, चाहे, लेकिन फंडिंग का अच्छे प्लेयर को कोई कमी नहीं है यहाँ।